बच्चों ने ठाना भारत को आत्मनिर्भर बनाना। दुश्मन के लिए तैयार कर दिया घातक हथियार। एक रोवर ने चांद पर इतिहास रचा था। एक रोवर सेना में धमाल मचाएगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। 22 अप्रैल को इस देश में पहलगाम में कायराना हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया। उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसकी खास बात यह रही कि उस ऑपरेशन सिंदूर में 80% से ज्यादा भारत ने जो हथियार इस्तेमाल किया वो स्वदेशी था, वो भारत में निर्मित था। अभी हाल ही में हिमगिरी जैसे युद्धपोत भी भारत ने अपनी नौसेना में शामिल किए, जो पूरी तरीके से स्वदेशी थे। उस ऑपरेशन सिंदूर से कहें या फिर जो भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो रोवर भेजा था, उससे प्रेरित होकर कहें, यहाँ पुणे के बच्चों ने एक नोवा रोवर बनाया है, जिससे कि सेना को मदद मिलेगी, जो जनहानि होती है उसमें मदद मिलेगी, और कितना भी क्रिटिकल कंडीशंस होंगी जहां इंसान नहीं जा सकता, वहां कैमरे की पहुंच तक इन छात्रों ने ऐसा एक मॉडल बनाया है। बात करेंगे इस मॉडल के बारे में, नोवा रोवर के बारे में। क्या कुछ ये नोवा रोवर है, किससे इंस्पायर हुए, बच्चों के नाम हैं जो इसके मेंबर हैं: गौतम कुमार, साहिल शेख, आदित्य पाठक, स्नेहा माने, अश्मिता गायकवाड़, अनुराग पासवान और चित्राली तापसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मिता मोहन गायकवाड़ है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ये है हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो ये आपने बनाया, दिमाग में कैसे आया कि ऐसी कोई चीज बनानी चाहिए? सर क्या हुआ कि अभी हम लोग साइंस के फील्ड में, हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहे, पर आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में वॉर्स बहुत हो रहे, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब वॉर, और टेररिस्ट अटैक रिसेंटली पहलगाम में हुआ, तो उससे इंस्पायर होके हमको देश के लिए कुछ करना था। तो वो मून पे जो रोवर गया था, उससे इंस्पायर होके, और डिफेंस यूनिट हमने वैसे पूरा बनाया। ठीक है, अब बताइए इसके मॉडल के बारे में। ये है हमारा रोवर और इसका नाम तो आपको पता है, नोवा रोवर है। इसमें हमने यूज़ किया एयरसॉफ्ट गन, और इसमें हमने यूएसबी कैमरा भी यूज़ किया है। जैसे कि अगर कोई एनिमी मीन्स अगर कोई आतंकवादी अगर इस रोवर के सामने आ जाए, तो इसके सस्पिशियस एक्टिविटी को और मोशन को भी डिटेक्ट करेगा, जिससे हमें ये आपको दिख रहा है, इसे डिटेक्ट करेगा और वो ऑटोमेटिकली उसका एम लॉक करेगा, और जब भी हम इसको कमांड देंगे तभी ये गन फायर करेगी। ओके। आप कमांड देंगे तब ये फायर करेगा, दुश्मन को देख कर ये नहीं मारेगा? दुश्मन को अभी हमें क्लियर फुटेज दिख रहा है, तो फिर बिकॉज ऑफ ये ऑटोमेटिकली क्यों नहीं फायर कर रहा, क्योंकि हमें पता नहीं इसके सामने कॉमन पीपल भी आ सकते हैं, कोई जानवर आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली फायर कर सकता है। बट जब भी हम इसको इसमें देखेंगे, तब इसको कमांड जब भी हम देंगे तब ये फायर करेगा। और इन फ्यूचर हम इसमें फेस डिटेक्शन एआई भी लगाने वाले हैं, जिससे हमें पता ही चलेगा और ये गन ऑटोमेटिकली फायर करेगी कि एनिमी की सस्पिशियस एक्टिविटी को देख के। ये हमारा एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में हम इसको और अपग्रेड करने वाले हैं। और इसके बैकअप प्लान्स भी है, मतलब वो बैकअप भी हो सकते हैं और हम इसे पहले भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन केस ये वाला सिस्टम आपका फेल होता है, हाँ, इन केस कंडीशन में, तब आपका प्लान बी शुरू होगा। प्लान बी एंड सी। प्लान बी एंड सी, यस। ये है हमारा प्लान बी, जो कि है हमारा मिनी रोड। ऑटोमेटिकली बाहर आएगा या आपको ऑटोमेटिकली बाहर आएगा? ओके। स्पेस थोड़ा कम है। हाँ। हो। इसमें हमने यूएसबी कैमरा लगाया है, जो कि हमें वॉर सिचुएशन की जो भी एरिया है उसकी हमें क्लियर फुटेज देगा। ओके। और ये ओनली पर्पस, और इसका पर्पस क्या है, ये कंफ्यूजन फॉर द एनिमी, इसका पर्पस है, क्योंकि हमने इसमें एक ह्यूमिडिफायर यूज किया है, जो कि स्मोक रिलीज करता है। और वो स्मोक कैसे रिलीज करते हैं, वो टीयर गैस रिलीज करता है, जो कि एनिमी को हार्मफुल हो सकता है, और उससे वो एनिमी डिस्ट्रैक्ट होगा। और इसमें हमने मेटल डिटेक्टर भी यूज किया है, जो कि हमने इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग सेट किए हैं जो कि लैंड माइन, ग्रेनेड्स, बॉम्ब, ये इनको ही डिटेक्ट करेगा। और इसमें और हमने प्लान सी है हमारा ड्रोन, जो कि 20 फीट अप फ्लाई करेगा और मिसाइल्स लॉन्च करेगा। या
सो ये हमारे बैकअप प्लान है। और इसका जो ड्रोन को कमांड आप देंगे या वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, यस, और मिसाइल लॉन्च करेगा। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये रोवर स्ट्रक्चर जो कि हमने मार्स रोवर से इंस्पायर होके बनाया है, और ये कौन से भी अनइवन सरफेस से स्मूथली मूव कर सकता है। हाँ, जो ये हमारा ऐसे प्रोजेक्ट है। और इसमें एक इमरजेंसी किट, ये एक इमरजेंसी किट है। बहुत बार हमने देखा है जब लड़ाई चालू होती है एनिमी और हमारे सोल्जर्स के बीच, तब बहुत सोल्जर्स जख्मी हालत में होते हैं। इसके वजह से हमने इसके अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है जो हमारे जख्मी सैनिकों को दवाई पहुंचा सकता है। फिर हमने इसके अंदर फूड पैकेट्स रखे, वेपन्स रखे और वाटर बॉटल्स रखे जो हमारे सैनिकों को मदद कर सकते हैं। इस ड्रोन से आप इसको भेज सकते हैं? नहीं, वो नीचे से हम नीचे हिडन रखने वाले हैं, और उसके अंदर मतलब वो जो कंटेनर है वो हम फ्यूचर में ये बड़ा बना सकते हैं। तो उसके अंदर एक सोल्जर्स भी रह सकते हैं जो उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर पहाड़ जैसी सिचुएशन पे तो हम ड्रोन की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे पहलगाम अटैक हुआ था तो वो पहाड़ जैसे इलाके पे जाता तो सोल्जर्स इंस्टेंटली नहीं पहुंच सकते ना, तो उससे हम ये इसकी भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, और लोकल सिटीजन्स को भी, जैसे केदारनाथ में बहुत सारे ऐसे फ्लड्स आते रहते हैं, तो उधर जो लोग स्टक हो गए उनको भी फूड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इसे। और ओवरऑल ये कामयाब हो सकता है। उस वक्त आपको याद होगा 99 में जो कारगिल इस देश में हुआ था, पाकिस्तान के जो सैनिक थे या आतंकवादी थे वो ऊंचाई पर थे, भारत के जो सैनिक थे वो नीचे थे। तो जो रेशो था पाकिस्तान का एक सैनिक और हिंदुस्तान के 12 सैनिक, मतलब 12:1 का रेशो था। कैजुअलिटीज इसीलिए वहां ज्यादा हुई थी। लेकिन ये जो इनोवेशन इन बच्चों ने किया है वो शायद कैजुअलिटीज को बहुत हद तक कम करेगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? स्नेहा माने। आप कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में, आपने क्या मदद किया इसमें? ये प्रोजेक्ट मतलब मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। इसलिए डिज़ाइन किया है, देखो पहले कि इसमें कंटेनर में हमारे 2 प्लान्स रहेंगे जो कि हिडन रहने वाले हैं। इमरजेंसी में भी हम इसे यूज़ करते हैं और इससे पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा इमरजेंसी किट है वो भी हिडन रहेगा इसके नीचे, मतलब इस मेन रोवर के नीचे रहेगा। जब इमरजेंसी होगी तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे ड्रोन में अटैच करके पहाड़ी जैसे इलाकों पे भी पहुंचा सकते हैं। इमरजेंसी किट का जो सामान रहेगा वो। अच्छा, आप सबने कुछ ना कुछ अलग अलग इसमें किया, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया है, आपने क्या बनाया है? कोडिंग, प्रोग्रामिंग किया। आपने क्या किया है? मैंने मतलब टेक्निकल जो होता है जैसे वायर्स वगैरह वो ज्वाइन करने को हेल्प की है। आपने? हाँ, मैंने और साहिल, आपका? मेरा नाम आदित्य पाठक और साहिल शेख, हम दोनों ने मिलके ये मिनी रोवर का काम किया है। हाँ, और आप दोनों ने? हमने ये प्रोग्रामिंग की है, जो हमने कोड यूज किया है, जो इसको बनाने के लिए वो यूज किया है प्रोग्रामिंग का। आपकी मदद किसने की इस काम में? हमारे मेंटर, टीचर गाइडेंस। आपके मेंटर, टीचर गाइडेंस, आप दोनों। क्या नाम है आपका? अपर्णा होमकर। अपर्णा। और आपका? भाविन पालेजा। आप दोनों टीचर हैं इनके? मैं टीचर। आप टीचर और आप मेंटर है। तो आप लोगों ने सजेस्ट किया बच्चों को या बच्चों ने आपको कहा कि कुछ ऐसा बनाते हैं? दोनों का सेम कॉम्बिनेशन है आइडियाज। और जब यस हम पहले से ही देश के लिए, हमारे मिलिट्री के जो लोग हैं, आर्मी पर्सन है, उनके लिए कुछ करना चाहते थे। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में हुआ था हमें वहाँ पे, तो उस टाइम जो हमारे सिविलियन जो सिटीजन्स थे उनकी मौत हो गई। उसके बाद तो पूरे देश को बुरा लगा था और इस पे कुछ अलग हमें नया ट्राई करना है, इसलिए हमने ये आइडिया हमारे दिमाग में आई। अच्छा, आपने ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पूरा डिजाइन किया या पहले कुछ दिमाग में था? कभी दिमाग में कुछ ऐसा कुछ करना है जैसे रोवर गया था? नहीं, एक्चुअली ये पूरा प्लान जो है वो 3 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ और तभी हमने इसको बनाना शुरू किया। और इसको अभी 7 मई के बाद ही शुरू किया? जी, अभी आप देख 3 महीने पहले बस। और अभी आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो। अभी आप लोग इसे और ज्यादा अपग्रेड करने वाले हैं। वाकई में आप जैसे बच्चों की जरूरत है जो इस तरीके की इनोवेशन करें, देश के लिए आत्मनिर्भर देश को बनाए। मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं उसके अंतर्गत ही आप इसे। और कुछ आपके दिमाग में है और कोई प्रोजेक्ट आप लोगों के दिमाग में? नहीं, इसी प्रोजेक्ट को और अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। जैसे कि अभी इसमें हम लोग बैटरीज यूज़ कर रहे हैं
जो अभी चार्जिंग हमको करना पड़ रहा है, तो हम लोग उस पर सोलर यूनिट्स या फिर ऐसा कुछ यूनिट्स लगाएंगे जिससे कि ऑटोमेटिक चार्जिंग हो, सेल्फ वो काम कर सके। सेकेंड, इसके अभी जो गन है वो मैनुअल है, उसको हम लोग आधार सिंक या फिर ऐसे कुछ डेटाबेसेस सिंक करेंगे, जिसके वजह से जो टेररिस्ट है या फिर नॉन इंडियंस है उसका रिकॉर्ड हमको एग्जैक्टली मिल जाएगा। जी जी जी, रिकॉग्नाइज करे और खुद से उसको शूट कर दे। AI फेस एआई का और क्या टेक्नोलॉजी है इसमें? एआई और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, किस काम में आपने एआई इस्तेमाल किया इसमें? जैसे कि ओपन सीवी, फेस डिटेक्शन, कैमरा मॉडल का हमने इसमें AI ओपन सीवी यूज किया, जो कि एक टाइप का AI भी है, जो मोशन को ट्रैक करे और एम को लॉक। एम को ऑटोमेटिकली मोशन को डिटेक्ट करेगा और एम को ऑटोमेटिकली ये लॉक करेगा। ये एक टाइप का एक हमने इसमें यूज किया। नोवा रोवर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को इसके लिए, आप इसे और ज़्यादा अपडेट करें और हम आशा करते हैं कि भारतीय सेना में ये शामिल हो आपका जो प्रोजेक्ट है। तो ये नोवा रोवर था, पुणे के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे, इन्होंने इनोवेशन किया है। 6 to 9th क्लास के, मतलब आप 6th क्लास के भी हैं? 6th से आप, और आप मतलब 6 से 9th क्लास के बच्चे इस तरीके का इनोवेशन कर रहे हैं। तो आशा करेंगे कि इनका जो इनोवेशन है, इनकी जो टेक्नोलॉजी इन्होंने ये बनाई है, वो भारतीय सेना के काम आए भविष्य में, और जो कैजुअलिटीज़ होती हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हम डिपेंडेंट हैं और देशों के ऊपर बहुत सारे मसलों में, वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो। इन बच्चों का जो योगदान है आत्मनिर्भर भारत को बनाने में, उसके लिए आप लोगों की सराहना इन बच्चों को ज़रूर चाहिए। नमस्कार।